हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक समझने वाले हैं। अगर आप लोग बिल्कुल बिगनर है तो कोई बात नहीं है, आप लोग एलटीपी कैलकुलेटर को बहुत ही इजी और सरल भाषा में सीख लीजिएगा, वो भी फ्री में। आपको एक भी रुपया लगने नहीं देंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पर। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले आ जाना है गूगल पर और यहाँ पे सर्च करना है एलटीपी कैलकुलेटर। जैसे ही एलटीपी कैलकुलेटर सर्च कीजिएगा तो आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट ओपन होगा, उसको आपको ओपन कर लेना है और अपने जीमेल से साइन इन कर लेना है। और यहाँ पे कंटिन्यू विथ फ्री वर्जन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू विथ फ्री वर्जन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फ्री वाले वर्जन ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो है फ्री वाला वर्जन ओपन हो चुका है और इनका देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें दिखाई दे रहा है। पहले वाला जो है यहाँ पे एक साइड में इनका चार्ट दिखाई दे रहा है और दूसरे साइड में इनका ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा। तो चलिए सारी चीजें हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट किस तरह से ओपन हुआ है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन मार्केट के सिनेरियो को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको कैंडल्स वाला को हटा देना है। तो जैसे ही कैंडल्स वाला पर क्लिक कीजिएगा तो ये सिर्फ ऑप्शन चेन वाला ही बच जाएंगे। तो चलिए कैंडल्स वाला पर क्लिक करते हैं। तो कैंडल्स वाला हट गया। अब देख सकते हैं ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ इनका ऑप्शन चेन आ रहा है यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या देखना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है मार्केट में। देख सकते हैं अभी जो है 9:15 पर मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे 9:28 हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या हुआ है कि यहाँ पे बाय साइड में क्या होते हैं, रेजिस्टेंस के वैल्यू होते हैं और दाहिने साइड में ये सपोर्ट होते हैं। आप लोग को बतला दें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस ऊपर वाला लाइन को रेजिस्टेंस कहते हैं, नीचे वाला लाइन को सपोर्ट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को एलटीपी कैलकुलेटर में कुछ नहीं जानना। अगर आप लोग बिल्कुल बिगनर है तो सबसे पहले देखिए इस साइड में यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखा है 25,300 पर, WTT था, ओके 25,400 की तरफ। तो यहाँ पे क्या बतला रहा है, ब्लिंक कर रहा है, आप लोग पीले वाला में दिखाई देगा, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, अब देखिए पहले क्या था, पहले मार्केट ऊपर के साइड प्रेशर बना रहा था, ऊपर के साइड जाने के लिए। लेकिन अब जो है टॉप से या नीचे के तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि अब नीचे के साइड प्रेशर बना रहा है। तो जब भी ऐसा लिखा रहे, आप लोग कलम कॉपी लेकर के लिख लीजिए इस सिनेरियो को। जब भी रेजिस्टेंस के साइड लिखा रहे शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इसका मतलब क्या होता है, पहले मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था लेकिन अब ये बॉटम की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो अब इसका प्रेशर नीचे है, बियरिश प्रेशर है। तो रेजिस्टेंस जो है मार्केट को नीचे धकेल रहा है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए और चिंता मत कीजिए, मैं आपको बिल्कुल फ्री में फ्री वर्जन एलटीपी कैलकुलेटर सिखा दूंगा। सीखने के बाद में आप पेपर ट्रेड कीजिए। अगर आपको प्रॉफिटेबल बुझाता है तो फिर से आप क्या कर सकते हैं, रियल मनी से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए तो दूसरे साइड में आपको क्या दिया है, सपोर्ट। तो सपोर्ट क्या है, सपोर्ट जो है हमारा 25,200 पर WTT का मतलब होता है बिक्स टू टॉप। 25,200 से 25,300 पर ये टॉप की तरफ प्रेशर था, ऊपर के साइड प्रेशर था। लेकिन अब जो देखिएगा यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो अब जो है यहाँ पे शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये भी टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है। मतलब पहले सपोर्ट का प्रेशर ऊपर की साइड था लेकिन यह बॉटम, बॉटम मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ। तो अब यह चूंकि टॉप से बॉटम नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है इसलिए इसका भी प्रेशर बियरिश है। तो अगर दोनों ही साइड में अगर बियरिश प्रेशर हो, देखिए हम लोग बात करते करते अब यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो गया। तो दोनों ही साइड में अगर बियरिश प्रेशर रहता तो इसको कहते हैं ब्लड बाथ। और ब्लड बाथ में आप क्या कर सकते हैं, तो ब्लड बाथ में सिर्फ और सिर्फ बिकवाली कर सकते हैं, यानी कि बियरिश ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अभी जो है इस सिनेरियो को आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं अगले सिनेरियो की। देखिए यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो चुका है। ये तो हमारा सपोर्ट सेम है ही, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब सपोर्ट नीचे के साइड प्रेशर है। लेकिन रेजिस्टेंस के तरफ आप लोग देखिए तो रेजिस्टेंस WTT टू स्ट्रॉन्ग। अब क्या था, रेजिस्टेंस हमारा
WTT था। पहले क्या था, बिग टू टॉप, ऊपर की साइड प्रेशर था, लेकिन अब यह स्ट्रॉन्ग बतला रहा है। तो देखिए, मान लीजिए कि ऊपर कोई रबर है और रबर को अगर हम लोग ऊपर की साइड ऐसे खींचते हैं और फिर छोड़ेंगे तो यह फिर से नीचे आएगा, नीचे की साइड प्रेशर बनाएगा। ये रबर है, अगर इसको ऊपर की साइड खींच के और फिर से छोड़ते हैं तो ये नीचे की साइड आएगा। तो इसका मतलब है कि अब जो है ये स्ट्रॉन्ग हुआ है। ओके, WTT2 स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या हो गया कि अब ये भी बियरिश प्रेशर बना रहा है। पहले ऊपर की साइड बिग्स टू टॉप, WTT का मतलब क्या होगा, बिग्स टू टॉप, ऊपर की साइड प्रेशर था लेकिन स्ट्रॉन्ग हुआ तो नीचे की साइड प्रेशर हो गया। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट जो है यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ब्लड, देखिए यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ पे स्लाइड, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं मार्केट में अगर दोनों ही नीचे के साइड प्रेशर हो तो ये ब्लड बाथ की कंडीशन है। ब्लड बाथ, ये भी सिनेरियो आप लोग लिख लीजिए। अगर मार्केट में रेजिस्टेंस के साइड लिखा रहा है WTT2 स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट की साइड में लिखा रहा है, क्या लिखा रहा है, तो सपोर्ट की साइड में लिखा रहा है शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ऐसी कंडीशन में मार्केट जो है ब्लड बाथ के कंडीशन होता है। और इस सिनेरियो में आप कॉल की बाइंग नहीं कर सकते, इसमें पुट बाइंग करना होता है, पुट बाइंग कर सकते हैं। तो चलिए, अब इसको देखने के बाद में देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन चिन्ह देख रहा है, आप लोग को बतला दे। यहाँ से आप चाहें तो सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। इस निफ्टी वाले पर क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं बहुत सारा मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, सारा चीज, बैंक निफ्टी, सारा चीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोग फिलहाल अभी निफ्टी का ही देख पा रहे हैं, आप लोग चाहे तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आगे। इतना देखने के बाद में आपको कंफर्म हो गया कि मार्केट जो है यहाँ पे नीचे की साइड जाने वाला है, नीचे की साइड प्रेशर है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है। जैसे ही स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ब्लू टिक देख सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस की साइड देखिएगा तो यहाँ पे ब्लू टिक है, यही रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस कितने पर है, 25,303 पर है। देख सकते हैं ब्लू टिक के सामने वाला वैल्यू आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। इस ब्लू टिक के सामने वाला वैल्यू रेजिस्टेंस का मान है 25,305 पर। चलिए 25,300 के आसपास में है। अब हम लोग बात करते हैं सपोर्ट। दाहिने साइड में देखिएगा तो ये सपोर्ट का वैल्यू है, और ये ब्लू टिक के सामने वाला देखिए, ब्लू टिक के सामने वाला, तो ब्लू बॉक्स के सामने वाला 25,165 पर है। तो चलिए, अब जो है यहाँ पे मार्केट का रेंज बड़ा है, देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट का रेंज काफी बड़ा है, क्योंकि ये 25,165 पर है और ये 25,300 पर है, लगभग 150 के डिफरेंस में मार्केट है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, तो हम लोगों को सिंपल सा एक काम करना है, इस 25,165 और 25,305 पर एक वैल्यू ड्रॉ करना है। और एक और जो लेवल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं वह कहाँ पे कर सकते हैं, तो इसके सपोर्ट के अगला डाइवर्जन, नीचे वाला डाइवर्जन 25,215 पर एक लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। और एक, चलिए, तो इस तरह से हम लोग को 4 लाइन लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग का सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो क्लियर है, और एक सपोर्ट के अगला वाला डाइवर्जन यानी 25,215 पर एक लेवल ड्रॉ करना है। तो 25,165, 25,306, 25,215, ये आप लोग याद रखिएगा। अब जो है एक और लेवल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं 25,262 पर। तो चलिए हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर और वहां पे लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। तो देख सकते हैं ये मार्केट जो है कुछ इस तरह से, यहाँ पे आज है 22 तारीख और मार्केट कुछ इस तरह से ओपन हुआ है। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, सारी चीजें आप लोग को अच्छे से दिखाई देंगे इसलिए। तो देखिए यहाँ पे जो है मार्केट जो है यहाँ पे, यहाँ से रेड कैंडल से शुरू हुआ, ऊपर से शुरू हुआ और नीचे तक आया, फिर से यह ऊपर ही भाग गया, फिर यहाँ से ऊपर ही ये ट्रेंड बना करके जा रहा है। लेकिन एलटीपी कैलकुलेटर पर तो बियरिश प्रेशर दिखा रहा है।
तो कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोगों को एलटीपी कैलकुलेटर के सिनेरियो के हिसाब से आपका लॉस कब होता है, जब आप अंधाधुंध ट्रेडिंग करते हैं। ऐसा नहीं करना है, एलटीपी कैलकुलेटर के सिनेरियो के हिसाब से ही आपको ट्रेड लेना है। तो चलिए 25,165 पर एक लेवल ड्रॉ करना था। चलिए ये हमारा क्या है, तो सपोर्ट है। तो सिंपली इस स्क्रीन पर टैप करेंगे और ये प्लस वाला आइकन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे 25,165 का वैल्यू आ रहा है। इस प्लस वाला पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन लिखा आएगा, इस हॉरिजेंटल लाइन पर क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं ये सपोर्ट ब्लू कलर का ड्रॉ हो गया। अब जो है हमारा रजिस्टेंस रजिस्टेंस कितने पर था, तो 25,305 के आसपास था। तो अभी देखा जाए तो मार्केट जो है अपने रजिस्टेंस पर है। चलिए 25,305 का वैल्यू आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे। इस प्लस वाले पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो हॉरिजेंटल लाइन लिखा आएगा, इस हॉरिजेंटल लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। हॉरिजेंटल लाइन पर क्लिक कर दिए, ये हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया। लेकिन अब ये जो है रेजिस्टेंस जो है हमारा, ये रेड कलर से होना चाहिए। तो रेड कलर होने के लिए इस लाइन पर टैप कर देंगे और पेंसिल वाला आइकन आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे, इस पेंसिल वाला पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कलर चेंज करने के लिए आ जाए। तो रेजिस्टेंस है तो इसको हम लोग रेड कलर कर लिए। अब हम लोग देखिए एक जो है सपोर्ट, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया और ये वाला जो है रेजिस्टेंस हो गया। अब क्या करना है, यहां से हम लोगों को, अभी मार्केट ऊपर है, रेजिस्टेंस पर है, तो यहाँ पे हम लोगों को बिकवाली करने के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अगर मार्केट में सपोर्ट का भी नीचे प्रेशर है और रेजिस्टेंस का भी नीचा ही प्रेशर है, तो ऐसा प्रेशर हो और मार्केट अपने रेजिस्टेंस वाले वैल्यू पर हो, तो यहाँ पे पुट बाइंग करना चाहिए एलटीपी कैलकुलेटर के सिनेरियो के हिसाब से। तो चलिए थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। एगो था 25,212 के आसपास में, तो 25,212 पर लगा लिए, देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट के अगला वैल्यू। चलिए थोड़ा सा हम लोग 11, तो 25,211 पर एक लेवल ड्रॉ करेंगे, फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन लिखा आ रहा है, इस हॉरिजेंटल लाइन पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा हो गया सपोर्ट के अगला वैल्यू। तो इसको हम लोग फिर से इस लाइन वाले पर टाइप करते, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको येलो कलर कर लेते हैं। फिर से एक जो वैल्यू आ रहा था हम लोगों का 25,262 के आसपास में आ रहा था, तो 25,262 के आसपास में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा किसका वैल्यू आता है, ये रेजिस्टेंस के नीचे वाला डाइवर्जन के वैल्यू है। फिर से प्लस पर क्लिक करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा 4 मैजिकल लाइन इस तरह से ड्रॉ हो गया। ये सपोर्ट है, ये S+1 है और ये सपोर्ट +1 और ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस -1 है, रेजिस्टेंस -1 का डाइवर्जन है 1 है। तो इस तरह से हमारा 4 मैजिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। अब चलिए चूंकि मार्केट का तो प्रेशर बेयरिश है, तो हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस पर क्या बाइंग करेंगे और यहाँ पे क्या बाइंग करेंगे, तो यहाँ पे पुट बाइंग करेंगे। और मार्केट में ये हमारा पहला टारगेट होगा, ये दूसरा टारगेट होगा। यहाँ पे हम लोग किससे ट्रेडिंग करेंगे, तो फ्रंट पेज एप्लीकेशन पर वर्चुअल अमाउंट से ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर रियल मनी से ट्रेडिंग करके बतलाना अलाउ नहीं है, ये चैनल को डिलीट कर देता है। इसलिए मैं आपको वर्चुअल मनी से ट्रेडिंग करके बतला रहा हूँ। हालांकि मेरा अलग अकाउंट में वहां पे रियल ट्रेडिंग चल रहा है पोजीशन के हिसाब से, सिनेरियो के हिसाब से। तो देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट पेज एप्लीकेशन ओपन हो गया है। ट्रेड लेने के लिए आपको डिस्कवर वाले ऑप्शन पर आ जाना है। जैसे ही डिस्कवर वाले ऑप्शन पर आइएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन चेन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ऑप्शन चेन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे इंडेक्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं, निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो अभी हम लोगों को निफ्टी में ही ट्रेड लेना है तो निफ्टी में ही करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा आप लोगों को बतला दे, चलिए इसको हम लोग देखिए, ये जो ब्लू कलर का है ये क्या है, तो ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है 25,000
314 पर मार्केट अभी चल रहा है। और हम लोगों को ये वाला कॉल का वैल्यू है, कॉल सॉरी पुट का वैल्यू है, ये पुट का मार्केट नीचे गिर रहा है तो पुट ही खरीदना चाहिए। और ये वाला क्या है, तो कॉल का वैल्यू है, कॉल का। तो हम लोगों को पुट बाइंग करना है, तो पुट बाइंग करने के लिए ये इन द मनी है, ये जो इमेजिनरी लाइन है इस लाइन से नीचे वाला सारे के सारे इन द मनी है। तो हमेशा आप लोगों को इन द मनी में खरीदना है। तो मार्केट अभी नीचे गिर रहा है तो इसी साइड के हम लोगों को लेना है। तो चलिए इस साइड के लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक इन द मनी का प्रीमियम उठा लेते हैं। चलिए हम ये 94 रुपए वाला पर चल रहा है, इसको हम लोग बाई करते हैं। तो 94 96 वाला बाई कर लेते हैं यहाँ से। और देखिए यहाँ पे आपको बाई करना है, सेल नहीं करना है। तो यहाँ पे बाई पर क्लिक कर देंगे, सिंपली बाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉट डालने के लिए आएगा। तो आप अगर बिगनर है तो एक ही लॉट से शुरू कीजिए। और चलिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो ऑर्डर प्लेस हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस। अब जो है यहाँ पे डन वाला आइकन दिखाई दे रहा है, इस डन वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही डन वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर तो प्लेस हो चुका है। अब पोजीशन को कहाँ देखना है, तो यहाँ से तीर वाला पर क्लिक करके बैक आ जाना है। जैसे ही बैक आइएगा तो यहाँ पे पोजीशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पोजीशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही पोजीशन पर क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं अभी जो है मेरा यहाँ पे पोजीशन ओपन है। और अभी जो है 96 रुपए पर 96 रुपए 55 पैसा पर हमने खरीदा है और प्राइस घट करके चला गया 93 रुपया 80 पैसा। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कितने का 3 रुपए का लॉस चल रहा है। तो यहाँ पे लॉस आपको दिखाई दे रहा है 37 रुपया 41 रुपया। बाकी हमारा जो व्यू है मार्केट अभी नीचे ही गिरने वाला है। तो यहाँ पे जो है ट्रेडिंग व्यू जो है हमारा ऑप्शन चेन एलटीपी कैलकुलेटर का ऑप्शन चेन ने बतलाया कि मार्केट नीचे ही जाने वाला है, इसलिए हम लोगों ने पुट बाइंग किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है, इसमें आपको बहुत तेजी से प्रॉफिट और लॉस होता है। तो अभी देख सकते हैं हम लोग कहाँ 300 रुपए के लॉस में थे और अभी 63 रुपया 71 रुपए के प्रॉफिट में चले गए हैं। 135 रुपया प्रॉफिट अभी चल रहा है, 120 रुपए के प्रॉफिट चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितनी तेजी से यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। तो आपको सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। 82 रुपया प्रॉफिट, फिर यहाँ पे 7 रुपया 11 रुपया माइनस। तो हम लोगों को यहाँ पे वेट करना है। आपको सिंपली फ्रंट पेज पर आ जाना है और यहाँ पे पोजीशन पर देख सकते हैं कि अभी जो है हमारा मार्केट हमारे फेवर में ही है। क्यों फेवर में है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है हम लोगों को 108 रुपए पर प्राइस चला गया है 109 रुपए पर। यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे गिर रहा है। 975 रुपया 982 रुपया 948 रुपया 1023 1086 1000 इतने का 1000 के आसपास में प्रॉफिट चल रहा है। तो ये क्यों चल रहा है, तो देखिए सिंपल सा बात है। थोड़ा सा हम लोग चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर के चार्ट पर और आपको बतलाते हैं। विथ फ्री वर्जन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही कंटिन्यू विथ फ्री वर्जन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपके सामने ये फ्री वाला वर्जन ओपन हो जाएगा। अब देखिए आपको मैंने क्या बतलाया था। चलिए यहाँ पे इस चार्ट को ओपन करने के लिए चलिए क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन चेन वाले ऑप्शन को हटा देंगे तो सिर्फ कैंडल ही बचा रहेगा। तो ऑप्शन चेन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिए, ये हट गया, अब सिर्फ कैंडल ही बचा रह गया। ऊपर की साइड स्क्रॉल करते हैं, चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। तो ये एलटीपी कैलकुलेटर का चार्ट है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। वही देखिए अब जो है यहाँ से मार्केट जो है हमारे फर्स्ट टारगेट तक भी आया, लेकिन हम लोगों ने अभी इसको बुक नहीं किया है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपना जितना भी प्रॉफिट या लॉस चल रहा हो उसको लेकर के निकलते हैं मार्केट से।